हेलो, मैं पप्पू। नहीं चौंके मत, कोई तंज नहीं, कोई तलखी नहीं। जब आपने यह खूबसूरत नाम दिया है, मुझे क्या ऐतराज हो सकता है। सभी की जिंदगी में कोई पप्पू, राजू, बबलू, गुड्डू जरूर होता है, जो बेहद बेहद करीब होता है, जिससे आप खुलकर मिलते हैं, डरते नहीं। भाई, भांजा, भतीजा, दोस्त। मैं भी वही हूं, वैसा रहना चाहता हूं। आपका पप्पू, आपका राजू, आपका बबलू वही है जो आपको हंसाते हैं, बतियाते हैं और संभालते हैं, आपकी खुशियों को और आपके बिखराव को भी। जब अकेले न संभल रहा हो तो साथ देने के लिए, हाथ थामने के लिए, कंधे दबाने के लिए पहली कॉल किसे लगाते हैं? पप्पू, गुड्डू या राजू को ही ना। यकीन कीजिए, जब से होश संभाला है बस संभालते आया हूं। उम्र नहीं थी, छोटा था, कोई 10 साल का। घर पर 2 अंकल के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। एक सुबह उन अंकल के हाथ में रैकेट नहीं, मशीन गन थी। मेरी दादी को मेरे घर में मेरे दोनों अंकल ने मार डाला। हादसों को संभालना तब से शुरू हुआ था। उस वक्त पिता ने समेटा, संभाला। सफदरजंग रोड के उस घर में रहना हर रोज घायल करता था। हमने घर बदल दिया, 10 जनपद। अब हम प्रधानमंत्री के बच्चे थे, बेहद सुरक्षित। फिर एक दिन पिता लौटे, सफेद चादर से ढके। हम उनका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सके। माँ टूटी हुई थी, हमने संभाला, संभल दिया। हमारा जिंदा रहना माँ की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हम घर में बंद रहे, सारी सुविधाएं लेकिन जेल। आज आप लॉकडाउन में जिस तरह बंद है, वैसे ही उम्र के सबसे नाजुक वर्ष हम लॉकडाउन में रहे। फर्क सिर्फ इतना कि आपको बाहर निकलने पर डंडों का डर था, हमें गोलियों का होता था। आप पूछेंगे कि भला हमें कोई क्यों मारेगा, तो माँ पूछती थी, दादी या पापा को क्यों मारा गया। हम नहीं चाहते थे कि माँ राजनीति से जुड़े, माँ नहीं चाहती थी कि हम राजनीति से जुड़े, पर इस परिवार में जन्म की कुछ मजबूरियां हैं। हमने पुरखों की विरासत को मिट्टी में मिलते नहीं देख सकते। विरासत यह देश है जो मंदिर मंडल में उलझा था। कांग्रेस कमजोर थी, मां ने जिम्मेदारी ली। टूटी फूटी कांग्रेस जुड़कर एक बार फिर से सत्ता में थी। मां को थामे रखने में मैं भी आया। राजकुमार की तरह स्वागत हुआ, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, फ्यूचर पीएम और न जाने क्या क्या। 5 साल बाद हम फिर जीते। मौका था मगर मुझे रुचि न थी, न मंत्री बनने की न प्रधानमंत्री बनने की। सत्ता जहर है और जहर पीने वाले हमारे अपनों की लाशें हमारे आंगन में गिरी है। 10 साल बाद हम चुनाव हारे। पहले लगा कि एक महज चुनाव की हार है, पर इस बार कुछ अलग था। सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, यह देश बदल रहा था। इसका रंग, इसकी तासीर, इसकी दिशा सिर्फ राजनीति की भाषा नहीं, पूरी व्यवस्था बदलने लगी थी, धीरे धीरे, सिस्टमैटिकली। यह महज राजनीति कुर्सियों की उठापटक नहीं है, यह बेहद खतरनाक खेल है। इसका निशाना लोकतंत्र है, इसका निशाना आजाद जिंदगी है, इसके निशाने पर बराबरी और मोहब्बत का फलसफा है। इसलिए निशाने पर मैं हूं, आप है, हम सब है, जिनका फलसफा मोहब्बत और बराबरी है। मुझसे ज्यादा मेरा सरनेम उनकी राह का रोड़ा है। मेरा होना, जिंदा और उनके सामने खड़ा होना उनका भय है, और यही मेरी जिम्मेदारी है, यही ताकत है। मानता हूं चुनाव हारे है, एक बड़ी और मजबूत ताकत के हाथों मेरी बार बार हार हुई है, पर मुझे हराने वाली ये ताकत भाजपा नहीं, ये सरकार नहीं, ये ताकत जनता है, इस देश का युवा है, छात्र है, व्यापारी है, किसान है, कर्मचारी है, जो अपनी ही भूमिका, अपने कर्म, अपने आदर्श, अपना इतिहास, अपनी जरूरत और अपनी ही जिम्मेदारियों से मौन साधे बैठा है। जिन्होंने दिल ही दिल में गांधी, नेहरू, बुद्ध, नानक और निजामुद्दीन को नकार दिया है। और मेरी नियति बिखरे हुए को संभालना है, भूलना, माफ करना, मुस्कुराना, हाथ थामना, गले लगाना, बस यही आता है। यही मेरी राजनीति है। आपको यह कमजोरी लगे तो ठीक है, आज आपका फैसला सर माथे पर। मगर जब आप नफरत से थक जाएंगे, दिल डूबने लगेगा, तो घबराए नहीं। मैं यही हूं, मैं यही हूं,
मैं यही हूं।